हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे पास। और चैप्टर क्या है? विद्युत धारा। अब इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, 10th बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। आओ पहले नंबर के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न है, 10 तार जो कि समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का है और समान धातु का बना है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो? ठीक है, ध्यान से देखना। 10 तार है और 10 तार चूंकि समान धातु का है, समान लंबाई का है, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब सबका प्रतिरोध समान होगा। और दिया भी है कि सबका प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। अब अगर 1 ओम के प्रतिरोध को सबसे पहले अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो पता है हमको कितना प्रतिरोध है, और जितने ओम का प्रतिरोध है सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो चूंकि 10 तार है, इस तरह से 10 बार जोड़ेंगे, ये हमको निकल के आ जाएगा 10 ओम। यहाँ पर पूछा जा रहा है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 10 ओम। और हमको पता है जो समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है वो होता है 1/RP। पी मीन्स पैरेलल, मतलब समांतर। इसमें हम क्या करते हैं, एक और बट्टे में जो प्रतिरोध का वैल्यू है, प्रतिरोध का मान है, वो लिखते हैं। तो एक प्रतिरोध भी हमारा 1 ओम का है, इसका मतलब 1/1, 1/1। और ये कहां तक जोड़ेंगे? तो ये 10 बार जोड़ेंगे, क्योंकि 10 प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध का मान कितना है? समान है। ठीक है, आ जाओ जी। इसका मतलब अगर हम 1/RP कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ पर एलसीएम 1 हो जाएगा और ऊपर में 1 to 10 है, 111। ठीक है, इसका मतलब ये 10 हो जाएगा। अब आ जाओ जी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये होगा हमारे पास 10 आरपी। 10 आरपी, 10 को आरपी से गुना कर दिए और 1 को 1 से गुना किए, 1 हो गया। आगे आ जाओ। इट मीन्स कि आरपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ये होगा हमारे पास 1/10। इट मीन्स 0.01 ओम। तो यहां से हमारे पास अगर 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध कितना निकलता है? हमारा 0.1 ओम। सी ऑप्शन यहाँ तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरे से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर क्या होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। आओ जरा प्रश्न को देखते हैं और इसमें क्या क्या दिया है इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हम सोचते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर 6 ओम दिया है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध, यानी कि आर। ठीक है, इसका मतलब आर पता है हमको। दूसरा यहाँ पर जो बताया गया है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब कहने का मतलब समय भी दिया है। तो टी यहाँ पर कितना दिया है? हम यहाँ पर 1 ही सेकंड लेते हैं। ठीक है, और तीसरी बात जो यहाँ पर पता है हमको, जूल। जूल किसका मात्रक है? जरा बता दो हमको। जूल मात्रक है हमारा उष्मा का। किसका है? उष्मा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तुमको। ये दिया है उष्मा होता है एच। अब आ जाओ, दिया क्या क्या? आर। आर हमको पता है 6 ओम। देन हमको पता है टी बराबर कितना? 1 सेकेंड। और यहां से एच बराबर हमको पता है, एच बराबर पता है 24 जूल। उष्मा बराबर यानी एच बराबर जो सूत्र होता है हमारा, ये होता है V² T और बट्टे में आर। हालांकि होता दूसरा भी है, बट इसी सूत्र को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। अब एच का वैल्यू कितना है जरा बता दो। एच का वैल्यू है 24 और बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, यही निकालना है। गुने टी का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू देखो यहाँ से 6 है। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, सबसे पहले V² इंटू 1 बराबर हो जाएगा V², और 24 को अगर 6 से गुना करते हैं तो ये होता है हमारा 144। इट मीन्स कि हमारे पास क्या निकल के आएगा? V² बराबर निकल के आएगा 144। अब यहाँ पर अगर वर्गमूल ले इसका भी और इसका भी, तो यहाँ से आएगा V बराबर कितना? 144 का वर्गमूल 12। तो 12 वोल्ट हमारा यहाँ से निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है प्रतिरोध के सिरे पर जो विभवांतर होगा कितने वोल्ट का होगा? 12 वोल्ट का। बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आओ जरा देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? ये हमको बताना है। सबसे पहले वही काम करना है। दिया क्या है? 12 वोल्ट। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। भी का मान 12 दिया है। दूसरा है हमारा 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। दो बात हमको पता है इसमें। एक तो दिया है भी बराबर
12 वोल्ट, और दूसरा पता है हमको I बराबर एम्पियर में दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा कितना होगा, विद्युत धारा है ना, प्रतिरोध का क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो R बराबर क्या होता है, V बट्टे I, ओम के नियम से। V का मान है 12 वोल्ट और I का मान है 0.4, और हमको पता है अगर ये दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा, 12 दहाई कितना हो जाएगा 120, और ये हमारा 4 आ गया, 30 चौका 120 हो जाएगा, 30 ओम यहाँ से हमारा उत्तर हो गया। तो प्रतिरोध हमारा कितना निकल के आया यहाँ से 30 ओम, बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक कार के हेडलाइट के 12 वोल्ट के बल्ब से होकर 5 मिनट में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इतने समय में बल्ब द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का परिणाम क्या होगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है। देखो, ऊर्जा का परिणाम निकालना है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दिया है कि 12 वोल्ट दिया है, फिर से हम बोलेंगे 12 वोल्ट दिया है मतलब विभवांतर दिया है, भी दिया है। दूसरी बात यहाँ पर टी दिया है, क्या दिया है, टी दिया है, तो टी कितना है हमारे पास 5 मिनट। तीसरी बात यहाँ पर आई दिया है, आई क्या है हमारे पास 5 एम्पियर। आओ जरा इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास भी है, भी बराबर है 12 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास टी है, टी बराबर है यहाँ से कितना 5 मिनट, मतलब 5 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो 5 गुने 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 300 सेकेंड। लास्ट हमारे पास यहाँ पर दिया है आई, आई बराबर कितना है 5 एम्पियर, विद्युत धारा हमारा 5 एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राप्त ऊर्जा का परिणाम क्या होगा, तो ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है हमारा, है ना, उपभोग की गई ऊर्जा बराबर सूत्र होता है हमारा, क्या होता है वी आई टी, क्या होता है वी आई टी, विभवांतर गुने विद्युत धारा गुने समय। V का मान है 12 वोल्ट, I का मान है यहाँ से 300 सेकेंड, और I का मान T है ना जी, I का मान है 5 एम्पियर और T का मान है यहाँ पर 300 सेकेंड। गुना करो, 12 पंचे 60 गुने 300 बराबर 6 का 18, ये हो गया हमारा 18,000। ऊर्जा निकाले तो ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है, जूल हो जाएगा। ठीक है, बट ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है यहाँ उत्तर में। अब देखो 1000 जूल बराबर होता है 1 किलो जूल, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 18 गुने 1000। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया 18 का 18, और ये 1000 क्योंकि आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 किलो जूल। इसका मतलब 18 किलो जूल हमारा उत्तर होगा, डी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़े, चलो जी। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से देखना। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के विद्युत तार का प्रतिरोध आर है। तो एक कोई तार है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई एल है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल कितना दिया है, ए दिया है। हमको पता है जो तार का प्रतिरोध निकालते हैं आर बराबर क्या होता है रो एल और बट्टे में ए होता है। तो लंबाई तो एल ही है, तो रो और एल का एल, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है ये कितना दिया, ए दिया है। ध्यान देखना है, आर बराबर हमने क्या निकाला, आर बराबर हमने निकाला रो एल बट्टे में ए। आगे बढ़ो जी। कह रहा है कि एक दूसरा तार है, दूसरे तार की लंबाई सेम है, लंबाई बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है, ये जो क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का, ये है हमारा 4 है, लंबाई वही हमारा एल रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम निकाले इसका अगर हम निकाले क्या प्रतिरोध, तो आर बराबर क्या होगा, सूत्र तो वही लगेगा, रो एल का रो एल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर लास्ट में जो ए है, ए का स्थान पर क्या आ जाएगा, ए का स्थान पर यहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, आर डैश हो गया ये, इसको लिख सकते हैं हम आर डैश बराबर 1/4 और इंटू रो एल और बट्टे में ए, ऐसे लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो बिल्कुल यही हमारा आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इट मीन्स कि आर डैश बराबर 1/4 का 1/4 रो एल बट्टे ए, रो एल बट्टे ए किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर। इसका मतलब आर डैश बराबर जो निकल रहा है हमारा, कितना निकल रहा है,
आर और बट्टे में 4, ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। आर बट्टे में 4, बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को 5 बराबर भाग में काट लिया जाता है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है जिसका समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर बट्टे आर डैश का मान क्या होगा, ये हमको यहाँ से बताना है। ध्यान दो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध कितना है, आर ओम है। ठीक है, अब इसको 5 बराबर भाग में काटा गया है तो सभी का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर बट्टे 5 हो जाएगा। ठीक है, जहां पर एक बात तुमको ध्यान देना है कि सब हमारे पास अगर आर प्रतिरोध का कोई तार है और इसको एन टुकड़ों में काट करके श्रेणी क्रम में जोड़े, किस क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े, तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा हमारा आर बट्टे में एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर बट्टे में एन स्क्वायर। अब यहां पर बात यह है, अगर हम आर डैश लिखे तो आर ओम का प्रतिरोध था, उसको 5 भाग में बांटा हमने, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो समतुल्य प्रतिरोध आर डैश अगर हम मान लेते हैं तो आर डैश बराबर होगा आर और बट्टे में एन का मान, चूंकि यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा आर और बट्टे में कितना, 25। कितना आ गया, 25। चलो जी, तो आर का वैल्यू तो आर ही रहने वाला है। अगर हम निकाले आर और बट्टे में आर डैश तो ये क्या निकलेगा, आर का वैल्यू आर रह जाएगा और बट्टे में आर डैश का वैल्यू आर बट्टे 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आर इंटू 25 ऊपर चला जाएगा, आर नीचे चला आएगा, आर से आर कैंसिल, ये हमारा निकल के आ गया 25। तो ये तुम्हारा उत्तर ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं जी। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है, ध्यान से लिखना। पहली बात तो तुमको ध्यान रखना है, उत्पन्न ऊष्मा का जो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर H बराबर वी स्क्वायर टी और बट्टे में आर, ये होता है उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र। एक सूत्र और होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, बट हम लोग इस वाले सूत्र का प्रयोग करने वाले। ठीक है, आ जाओ जी। क्या कहा जा रहा है कि दो चालक तार है और दोनों का चूंकि लंबाई बराबर है, व्यास बराबर है और एक ही धातु का बना हुआ है, इसका मतलब प्रतिरोध भी बराबर होता है। तो सपोज मान लेते हैं कि दोनों तार का प्रतिरोध हमारा क्या है, आर है। ठीक है, दोनों तार का प्रतिरोध आर है, आर है। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से, अगर आर आर ओम के दो प्रतिरोध को यदि समांतर क्रम में जोड़े तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा आर प्लस आर बराबर 2R। ठीक है, ये हो गया समांतर क्रम में। और अगर इसको श्रेणी क्रम में ना, अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/RP बराबर होगा 1/R प्लस में 1/R। ये हो जाएगा हमारे पास 1/RP बराबर आर आर का एलसीएम आर और ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/RP बराबर में 2/R तो हो ही गया ना। चलो अब लिख लिए तो लिख लेते हैं 2/R। अगर इसको उलट दे तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, आरपी बराबर होगा आर और बट्टे में यहाँ पर 2। तो हमारे पास श्रेणी क्रम में जो श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध था 2R निकला और समांतर क्रम संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो R/2 निकला। ठीक है, अब अगर हम निकालते हैं H1 निकालते हैं तो ये होगा हमारे पास V स्क्वायर टी और बट्टे में R। अगर हम निकाले श्रेणी क्रम के लिए तो V स्क्वायर टी और बट्टे में R का मान कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध 2R। अगर H2 समांतर क्रम के लिए निकाले तो ये होगा V स्क्वायर टी और बट्टे में समतुल्य प्रतिरोध R/2 हो जाएगा। अब अगर H1/H2 करे तो ये क्या होगा, H1 का वैल्यू V स्क्वायर टी और बट्टे में 2R और बट्टे में श्रेणी समांतर क्रम का वैल्यू V स्क्वायर टी बट्टे में R और बट्टे में 2। इसको जरा सॉल्व करें तो ये होगा हमारे पास H1/H2 बराबर में V स्क्वायर टी और बट्टे में यहाँ से 2R गुना R/2 ऊपर चला जाएगा, बट्टे नीचे में होगा V स्क्वायर टी। V स्क्वायर टी से V स्क्वायर टी कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास H1/H2 बराबर में 1/2R
और गुने में R/2। यहाँ से R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या H1/H2 बराबर 1/2, यहाँ है 2 यहाँ है 4 आ गया। तो कहने का मतलब है H1/H2 यानी H1 अनुपात H2 जो निकल के आ रहा है वो 1:2 यहाँ से निकल के आ रहा है। ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो चीनी मिट्टी चालक नहीं होता है, अभ्रक भी चालक नहीं होता है, कांच भी चालक नहीं होता है, एल्यूमिनियम चालक का मतलब है ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे जी। प्रश्न में कहा जा रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आ जाओ। एम्पियर घंटा हमारा किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक होता है। ठीक है। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में किसका प्रवाह है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, प्रोटॉन का प्रवाह है, न्यूट्रॉन का प्रवाह है, इनमें सभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा। जूल बट्टे कूलाम किसके बराबर होता है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान से देखना, जूल और बट्टे में कूलाम। जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है हमारा मात्रक वर्क का, काम का। और कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। ठीक है। तो जूल बट्टे कूलम यानी W/Q बराबर क्या होता है? V। और V को हम लोग विभवांतर बोलते हैं और इसका मात्रक भी होता है हमारा वोल्ट यानी कि V। इसका मतलब जूल बट्टे कूलम किसके बराबर है? V यानी कि वोल्ट के बराबर है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे आ जाओ। यहाँ थोड़ा सा हमको सोचने की जरूरत है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? ये हमको यहाँ से बताना है। आओ जी बात करें। यहाँ पर बेसिकली बात किया जा रहा है वोल्ट के बारे में ना। इसके बारे में बात किया जा रहा है वोल्ट के बारे में। या देख लेते, एक तो दो ऑप्शन हमारा वोल्ट का है और दो ऑप्शन हमारा किसका? एम्पियर का है। ठीक है। तो पहले वोल्ट का देखते हैं। V बराबर देखो क्या होता है? W/Q यानी वोल्ट बराबर होता है हमारा यहाँ पर कार्य और बट्टे में आवेश। यहाँ पर हम लिखेंगे वोल्ट बराबर यहाँ पर W का मात्रक होता है जूल और कूलम का मात्रक, ये आवेश का मात्रक होता है कूलम, जूल कूलम। यानी कि वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल गुने कूलम या जूल बट्टे कूलम होगा ना, जूल बट्टे कूलम, जूल भागे कूलम। ये अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो देखो वोल्ट बराबर यहाँ पर एम्पियर बट्टे में ओम, वोल्ट बराबर ओम, एम्पियर नहीं है। चलो ये हमारा कैंसिल है। दूसरा है हमारा एम्पियर बराबर है यानी कि देखो V बराबर IR होता है। ठीक है। और I बराबर यदि लिखे तो ये होगा हमारे पास V/R। तो V को हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्ट, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास वोल्ट और बट्टे में ये होगा ओम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा या एम्पियर बराबर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर बराबर हो जाएगा तुम्हारा वोल्ट और भागे में ओम। ऐसा रिलेशन कहीं पर है तो देखो डी नंबर ऑप्शन में तुमको मिल रहा है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागे ओम। ये सही होगा। तो इस प्रकार से तुमको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और यहाँ पर जो रिलेशन हमको पता है, यहाँ पर जूल जूल बराबर बोला जा रहा है। देखो सिंपल सा है, यहाँ पर V बराबर होता है W/Q और W बराबर होगा V/Q। W का मात्रक होता है जूल, V का मात्रक होता है वोल्ट और Q का मात्रक होता है, जो आवेश है उसका मात्रक होता है कूलम। मतलब यहाँ पर जो लिखा होगा हमारा जूल बराबर वोल्ट गुने कूलम। देखो ए नंबर ही ऑप्शन सही है, जूल बराबर वोल्ट गुने कूलम। ठीक है। ये ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है। तो किस प्रकार जोड़ा जाएगी समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा? देखो 3 प्रतिरोध है और तीनों को जोड़ करके हमको 1 ओम लाना है, तो जाहिर सी बात है समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जोड़ के देख लो 1/RP बराबर पहला प्रतिरोध है 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है 3 ओम का, तीसरा प्रतिरोध है 6 ओम का।
1/RP बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 3 प्लस 3 दूनी 6 2 और 6 एकम 6। 1/RP बराबर कितना होगा 6/6 हो जाएगा। आगे देखो इसका मतलब 1/RP बराबर हो जाएगा 1/1 ओम, या आरपी बराबर हम बोल सकते हैं सिंपली 1 ओम। यानी कि अगर हम 2 3 और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दे तो जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 1 ओम का आएगा। चलो प्रश्न में कहा जा रहा है यदि श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R1 और R2 तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो उदाहरण ले लेते हैं। देखो R1 हमारा 2 ओम है और R2 यहाँ पर हमारा 3 ओम है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है, किस क्रम में जोड़ना है यहाँ पर श्रेणी क्रम में। तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, 2 ओम और प्लस 3 ओम तो 5 ओम आ रहा है। मतलब जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध आ रहा है ना वो दोनों ही प्रतिरोध से बड़ा आ रहा है, तो दोनों प्रतिरोध से बड़ा आएगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 0.01 ओम का एक प्रतिरोध 1 किलो ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध क्या होगा। आओ जरा इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले बात तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है R1 बराबर 0.01 ओम। देन हमारे पास R2 दिया हुआ है, ये है हमारे पास 1 किलो ओम। अब 1 किलो ओम को यदि हम ओम में चेंज करेंगे ये होगा 1000 ओम। ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना है 1/RP यानी कि समांतर क्रम में जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 1/R1 का मान है यहाँ कितना 0.01 प्लस में R2 का मान है यहाँ से 1/1000 ओम। अब इसको अगर सोल्व करें तो 1/RP बराबर कितना निकल के आएगा, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 1/1 और देखो अगर यहाँ से हम हटा देते हैं दशमलव तो ऊपर में कितना आ जाएगा 00 आ जाएगा। मतलब 100 और बट्टे में 1 प्लस 1 बट्टे में 1000 ये हो जाएगा हमारा। आगे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1/RP बराबर, हाँ जी, 1 से अगर 1000 में भाग देंगे दोनों का एलसीएम तो 1000 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कर लो। 1000 में यदि 1 से भाग देंगे 1000, 1000 को 100 से गुना कर देंगे तो 1 लाख हमारा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 प्लस में 1। ठीक है। आ जाओ जी आगे करें सोल्व इधर। 1/RP बराबर हमारा हो जाएगा 1 1 2 3 4 और 1 हमारा लास्ट में आ जाएगा जोड़ने के बाद 1000 हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आएगा हमारे पास 1 2 3 4 1 RP बराबर 1000 आ जाएगा। देन अगर हम देखते हैं RP बराबर तो ये आएगा हमारे पास 1000 और बट्टे में 1 2 3 1। अब अगर देखो इसको अगर हम भाग देते हैं ना 1000 में, 4 जीरो है भाई साहब, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, 4 जीरो तब 1 है ना, 4 जीरो 1। अब भाग देते तो कितना आता है 0.00999 इतना लगभग आता है। ठीक है। अब 0.09999 का मतलब क्या है, ये लगभग बराबर है 0.01 के। ठीक है, 0.01 से थोड़ा कम है। ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारे पास अगर ऑप्शन में देखेंगे ना तो 100 ओम 10 ओम 1 ओम और 0.01 ओम से कम, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होने वाला है। आगे बढ़े। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि R1 एवं R2 दो प्रतिरोध है, समांतर क्रम में दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं, किस प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति अधिक होगी। तो अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना प्रतिरोध को तो जो हमारा विद्युत शक्ति होगा, जिस प्रतिरोध यहाँ पर बड़े प्रतिरोध का विद्युत शक्ति कम होगा और छोटे प्रतिरोध का विद्युत शक्ति यहाँ पर अधिक होगा। या प्रश्न में कुछ और कहा जा रहा है, R1 R2 दो प्रतिरोध है जहां पर R1 इज R2 समांतर क्रम में जुड़े है, किस प्रतिरोध का उत्पन्न शक्ति, हाँ वही वाला बात है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसका शक्ति यहाँ पर कम होगा। तो R1 का प्रतिरोध ज्यादा है शक्ति कम होगा, R2 का प्रतिरोध कम है इसका मतलब शक्ति ज्यादा होगा। बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है या वर्ग के समानुपाती होता है। बेसिकली अगर हम देखें H बराबर लिखते हैं ना I² RT होता है।
ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ग के विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर कहेंगे किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा जो है H जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा को ना एमीटर का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरण करने में जो कार्य करना पड़ता है वो निम्नलिखित में से किसके मापक है। तो जाहिर सी बात है ये विभवांतर का मापक है। आगे बढ़ेंगे। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों R1 और R2 हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध Rp क्या होगा। ये दोनों प्रतिरोध से छोटा होगा। R1 और R2 से क्या होगा, छोटा होगा। देखना जरा, R1 से बड़ा होगा, R2 से बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो दिया है इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। देखो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 और R2 है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध RS है। श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है RS बराबर होता है R1 प्लस R2। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। R1 और R2 दो प्रतिरोध है, उनका समतुल्य प्रतिरोध Rp है। तो निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया जाएगा। समांतर क्रम में यहाँ पर प्रतिरोध को जोड़ा गया है। तो 1/Rp बराबर, ध्यान से देखना, इसको हम लोग जोड़ेंगे समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसको देखेंगे तो 1/Rp बराबर हो जाएगा हमारा एलसीएम R1 R2 और इसका एडिशन हो जाएगा R1 प्लस R2। जोड़ोगे तो बस यही निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/Rp बराबर हो जाएगा, ये तो ले ही लिए ना। चलो अब अगर हम Rp बराबर लिखेंगे तो जाहिर से इसको उल्टो और इसको भी उलट दो। तो Rp बराबर क्या आएगा, R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2। यही तुम्हारा उत्तर होगा। R1 प्लस R2। सी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 25 वाट और 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, ध्यान देखना, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। यदि दो बल्बों की शक्ति दिया हुआ है और समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसकी शक्ति अधिक होगी जिस बल्ब की, वही बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा। तो अधिक शक्ति किस बल्ब की है, 100 वाट बल्ब, इसकी दूसरे वाली बल्ब यानी 100 वाट है, मतलब 100 वाट की बल्ब अधिक प्रकाशित होगी। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, आओ जरा बात करें। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। फ्यूज का प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक नहीं होता है, गलत है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ये भी गलत है। प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है, ये भी गलत है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है, ये सही है तुम्हारा। प्रतिरोध भी कम होता है और गलनांक भी कम होता है। ठीक है, डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े, यहाँ पर ध्यान देना, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर दो बल्बों की शक्ति दी गई है और बताया गया है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो जिस बल्ब की शक्ति कम होगी वही बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। तो यहाँ पर 40 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है, घटक प्रतिरोधों में से कम मान वाले से कम होता है, गलत। घटक प्रतिरोधों के मध्य मान के बराबर होता है, गलत। घटक प्रतिरोध में से सबसे अधिक और सबसे कम मान वालों के बीच होता है, गलत। घटक प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है, ये सही। देखो आर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं दो प्रतिरोध R1 और R2, कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2, मतलब दिए गए प्रतिरोध को जोड़ करके निकाल दे। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ से सही होगा।